बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बाहर के लिए सबका ले लो। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की हर हर महादेव। जो श्रीयांशी होगी उसको श्रीयांशी इनकी बेटियां सुजांशी कोई है भाई साहब बता श्रीयांशी आओ बेटा आप एक बार यहाँ रक्षा माता बेटी पूजा पाठ करके आज कार्यालय का उद्घाटन होता है। पूजा कर ले वहाँ दर्शन कर भगवान का। अरोड़ा जी, आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो है कि दिल्ली के अंदर एक कार्यालय का शुभारंभ किया हुआ है, जिसमें आप सुबह से लगे हुए हैं और तमाम लोगों का आना हुआ और ऐसे चेहरे यहाँ देखने को मिले कि जिसपे काफ़ी लोगों का इंतज़ार था। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, निश्चित प्रमुख जीवन आज के उद्घाटन समारोह नई दिल्ली आनंद पर्वत पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का आज हुआ है और प्रमुख जीवन यहाँ पर उपस्थित रहे जो भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्ति और आर्थिक आधार पर आरक्षणों विषय पर संलग्न हैं और ये आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आदरणीय श्री दीनानाथ जी आपने। अब आने वाले जो देश के आरक्षण विरोधी हैं और आने वाले 2024 में जो इलेक्शन की तैयारी है, 543 सीटों की आपने बात किया है, तो देश के सभी आरक्षण विरोधियों को आपका ही मंच मिलेगा दिल्ली में? ऐसा क्या कुछ नहीं आप कर रहे हैं कि देश के सभी आरक्षण विरोधियों को अपने ही कार्यालय में आपने निमंत्रण दिया है कि खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो एक व्यवस्था पहले से इस विषय पर चली आ रही है, सबने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने प्रयास किए और जो उन्होंने प्रयास किए वह उस समय उचित था। उसी मशाल को आगे लेकर आंदोलन को हम चल रहे हैं और यह एक परिवार है, हम सब सहयोगी हैं और एक स्थान, एक प्लेटफॉर्म उपस्थित किया है कि यहाँ पर कोई भी राष्ट्र का संगठन हो, कोई भी राष्ट्र की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वह निजी जीवन भी हो, जो इस विषय पर संलग्न है, वह बदलाव चाहता है, सामाजिक परिवर्तन चाहता है कि भारत राष्ट्र में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। यह कार्यालय उसका कार्यालय है। देश के किसी भी कोने से आकर यहाँ पर रह सकता है। रुकने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और आंदोलन को इससे बल मिलेगा। राष्ट्र में घर घर तक पहुँचेगा, हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। यह एक आंदोलन को आगे ले जाने की एक कड़ी है, एक पड़ाव है, यह एक पथ है जो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो यह व्यवस्था हमने सभी राष्ट्र के संगठनों के लिए, सभी राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उनका स्वागत है, आप आएँ और इस आंदोलन को बल दें। यह आंदोलन यहाँ से भारत राष्ट्र में पूर्ण रूप से खड़ा होगा। आप आगामी समय में देखना, राष्ट्र की 543 सीट पर ऐसे कार्यालय उपस्थित होंगे और आगामी आने वाले समय में यह नई दिल्ली सीट है जहाँ से राजेश भाई रावल जी लोकसभा के 2024 के प्रत्याशी हैं। अन्य जो 6 सीटें और भी हैं, अभी हमारे समक्ष जो
PS गोयल जी हैं, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं 2024 के। शेष जो है जो सीटें हैं, जो 5 सीटें और भी हैं, वहाँ पर भी कार्यालय उपस्थित होंगे। आप एक युवा हैं ठाकुर साहब, और मीडिया का भी आप देखभाल कर रहे हैं इस आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का। क्या कुछ नया आप दे पाएंगे आने वाले 2024 में युवाओं के लिए? मैं आने वाले युवाओं के लिए मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक मैं अपने सीनियर्स को देख रहा हूँ कि ये जो एक मैसेज है वो सब तक पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मीडिया के थ्रू और अपने नेटवर्क के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा पाऊँ, ताकि लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि आरक्षण से उनको नॉलेज मिले कि क्यों नहीं होना नहीं चाहिए, और ताकि वो आगे इसके लिए स्टेप फॉरवर्ड करें। इसके लिए राजेश रावल जी को आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि पूरे हिंदुस्तान के सभी संगठन, सभी आरक्षण विरोधी, सभी राजनीतिक दल ऐसे जो जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, यानी आर्थिक आधार का समर्थन करते हैं, सब आपके कार्यालय में आएंगे और आप कार्यालय के इंचार्ज हैं। क्या कुछ नया या क्या कुछ आपकी सोच है, कैसे लोगों को कर पाएंगे, एक सूत्र में बांध पाएंगे, क्या कुछ करना? हमारी ये सोच है और हमारा ये कर्तव्य भी है और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि भारत देश की समस्त प्रजा में जो रूलिंग पार्टी है या तो जो राजनीतिक दल है, इनके द्वारा दो भाइयों के बीच में जो मध्य दीवार है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग, तो इन वर्ग के बीच में जो दो भाइयों के बीच में जो दीवार है, वो दीवार को तोड़ करके, दूर करके हम सभी भाइयों को एकत्र करके संप से रहे और भारत देश को सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों पर किस तरह से ले जाया जाए, यह हम जातिगत आरक्षण दूर करके आर्थिक आधार पर आरक्षण करके और भविष्य में हम ऐसी रणनीति बनाए, हम सभी लोग साथ मिल करके माननीय आदरणीय श्री प्रवीण भाई अरोरा जी का जो सूत्र है कि आओ मिलकर कदम बढ़ाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, तो हम सभी भाइयों एक बने और ये जातिगत आरक्षण दूर होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, और आर्थिक आधार पर आरक्षण बनाने के बाद भी हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि आरक्षण की ज़रूरत ही न रहे। तो मेरा यह कर्तव्य है और वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा कि यहाँ पर जो लोग आएंगे कि जो देश की सेवा करने के लिए सही में जातिगत आरक्षण दूर करके आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और प्रजा को, समस्त देश की प्रजा को न्याय मिले, युवाओं को अपना रोजगार मिले, और युवा लोग जो अभी टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्यायोचित कार्य मिले, इसके हेतु जो करना होगा वो ज़रूर हम करेंगे और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। अजय गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपका आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का आज कार्यालय खुला है, आप उसके एक सक्रिय मेंबर हैं, और आप क्या इनको और कुछ नया देने वाले, कैसे बल मिलेगा? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जी, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि भाई अवेयरनेस फैलाई जाए। जनरली लोग आते हैं और उनको कुछ इतना लोगों को मालूम नहीं होता। जितना ज़्यादा अवेयरनेस, उसके लिए जगह जगह ऑफिस खोले जाएँ, जगह जगह इसके बारे में बताया जाए। और मतलब ये है कि भाई आज हमारे यहाँ देश में जो प्रॉब्लम है, वायलेंस के दम पर कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं अहिंसा के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जाना जी कोई वायलेंस भी ना हो। और इस चीज़ के लिए जाना जी ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि बगैर अवेयरनेस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो जाति आधार के ऊपर ख़त्म करके और हमें इसको आर्थिक आधार के ऊपर करना चाहिए। PS गोयल साहब, जिस प्रकार से पूर्वी दिल्ली से 2024 में मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतती रहती है, तो क्या कुछ नया कर पाएंगे? कार्यालय तो खुल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके संगठन में तमाम लोग अभी अवेयरनेस की बात करते हैं, जबकि अब अवेयरनेस का समय समाप्त हो चुका है, अब सीधे टक्कर देना है। देखिए, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, उस विषय का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कई लोगों को तो अब पता ही नहीं आरक्षण विरोध है क्या। SC ST कहते हैं तुम हमारे खिलाफ लड़ते हो, तो उनको सबको ये समझाना पड़ेगा कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम इनके भी वो नहीं हैं। तो इस तरह से जागरूकता जब तक नहीं आएगी नहीं चलेगा, तो वही हम चाहते हैं। राजेश जी, लगातार कई वर्षों से आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट में आप
कार्यरत रहे। आने वाले 2024 में 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है, क्या सच्चाई है और कहाँ से लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले धन्यवाद चाहूँगा कि आदरणीय प्रवीण जी ने मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द भी बनाया और हमेशा अपने बगल में बिठा के स्थान देते हैं। जितनी ज़्यादा इस आरक्षण विरोध का चर्चा होगी, जितना ज़्यादा इसकी मार्केटिंग होगी, लोग खड़े होंगे, उतनी ही जल्दी ये ख़त्म होगा। गोवा में क्या है कि बहुत दूर पड़ जाता है, वहाँ तक अभी तक कोई साधन नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति मिला है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है हिंदुस्तान का, वो अभी भी अछूता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ से खड़ा हुआ जाए। दिल्ली में भी हैं, पश्चिमी दिल्ली से और गोवा से, जहाँ से प्रवीण जी चाहेंगे वहाँ से खड़े हो जाएंगे। इनका आदेश सराखों पे। सभी जातियों का ट्रस्ट है, सभी धर्मों का ट्रस्ट है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में है। जो ये विचारधारा रखता है कि भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और आर्थिक आधार की जो इतनी प्रचलित हो कि भविष्य में सभी स्वावलंबी हों और आरक्षण की आवश्यकता ही न रह जाए। हमारा अंतिम लक्ष्य राष्ट्र में आरक्षण को समाप्त कराना। ये पथ है, ये मार्ग है, ये पड़ाव है जिस प्रकार सैनिक चलता है और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। आज आप जो प्रत्यक्षता उदाहरण यहाँ पर उपस्थित है, ये एक पड़ाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य भारत राष्ट्र में आरक्षण को समाप्त कराना है और अभी जो वर्तमान में आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक आधार पर आप सकता है, क्षेत्र देख सकता है और आने के बाद उसे खाने और सोने की व्यवस्था हो। उस कार्यालय के बगल का पड़ोसी भी न जाने, जैसे यहाँ के 10 लोग भूल गए। आरक्षण विरोधियों के लिए जो प्रवीण भाई अरोड़ा जी ने जो अपने आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के माध्यम से आपके दिल्ली के पास, नई दिल्ली से नजदीक एरिया के अंदर जो एक आपको स्थान दिए हैं, कार्यालय दिए हैं, वह इतना बड़ा सराहनीय कार्य है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के आरक्षण विरोधियों को इस पर गर्व होना चाहिए। स्टेट्स बनाए गए, वी आर डोमिनियन स्टेट्स। आज भी भारत में किसी जगह ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करे कि भारत आज़ाद हुआ। हमारे भाई ने, यहाँ तक हमारे कलीग है, उन्होंने नाम नहीं लूंगा कि वो चाहते कि साइलेंट रखा जाए उनका नाम, राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर RTI लगाई, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर RTI लगाई कि भारत आज़ाद हुआ। कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं। होता है क्या है कि संसद कोई कानून पारित कर दे, उसके बाद भी कानून नहीं होता है जब तक कि राष्ट्रपति साइन न कर दे। और राष्ट्रपति साइन कर दे, उसके बाद गजट में नोटिफिकेशन में आएगा, तभी वो कानून बनता है। कहने के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द इंडिया 1947 बना,